नमस्ते। पंचतंत्र की एक कहानी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मेरी ज्ञान तंत्र की कहानी। समय के साथ ज्ञान में वृद्धि करना आवश्यक है। एक गरीब लकड़हारा था। वह प्रतिदिन लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह नदी के निकट लकड़ी काट रहा था, तब उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह रोया और सहायता के लिए चिल्लाया। जल देवी प्रकट हुई। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लाई। लकड़हारे ने इसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवी चांदी की एक कुल्हाड़ी लाई। उसने लकड़हारे से उस कुल्हाड़ी को लेने को कहा। उसने उसे भी लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर जल देवी उसकी असली कुल्हाड़ी लाई। उसने लकड़हारे से इसे लेने के लिए कहा। लकड़हारे ने इसे खुशी से ले ली। जलदेवी उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश हुई। उसने तीनों कुल्हाड़ियां उसे दे दी। वह बहुत प्रसन्न हुआ और जलदेवी को धन्यवाद दिया। हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक दिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नदी के किनारे बैठा हुआ लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। इसी बीच किसी कारण से उसका लैपटॉप नदी में गिर गया। इंजीनियर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। ऐसे में उसे लकड़हारा की कहानी याद आ गई, जो बचपन में उनके दादाजी उन्हें सुनाया करते थे। उसने सोचा कि प्रयास करने में हर्ज क्या है। उसने जलदेवी से प्रार्थना की कि कृपया उसकी मदद करे और पानी में गिरे लैपटॉप को वापस लाए। जलदेवी प्रकट हुई। वह हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लाई और इंजीनियर से पूछा, क्या यह आपका लैपटॉप है? इंजीनियर ने कहा, नहीं, यह मेरा लैपटॉप नहीं है। फिर जलदेवी पहले से थोड़ा बड़ा बॉक्स लेकर आई। इंजीनियर ने इसे लेने से मना कर दिया। फिर जलदेवी उसका लैपटॉप लेकर आई। इंजीनियर ने वह ले लिया। जलदेवी जाने की तैयारी कर रही थी, तब इंजीनियर ने उन्हें रोका और पूछा, पहले जब लकड़हारा की कुल्हाड़ी नदी में गिरी थी, तब आपने पहले उसे सोने की और फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई और फिर उसे उसकी असली कुल्हाड़ी दिखाई, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जलदेवी ने कहा, मैंने पहले एक छोटा सा बॉक्स, बाद में थोड़ा बड़ा बॉक्स दिखाया था, किंतु आपका उस पर ध्यान गया नहीं। आपने सोचा ये तो बॉक्स है, और आपने पूछा भी नहीं कि यह क्या है। सबसे पहले वर्तमान नवीनतम मॉडल आईपैड और फिर नवीनतम बड़ा पाम टॉप मैंने दिखाया, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप इसे पहचान नहीं सके। अगर आपने आपके ज्ञान में वृद्धि नहीं की, तो मैं क्यों आपको आईपैड, पाम टॉप वगैरह दूं? यह कहकर जलदेवी पानी में चली जाती है और इंजीनियर अपने लैपटॉप के साथ घर के लिए निकल जाता है। हमें शिक्षा मिलती है, सिर्फ ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि समय के साथ ज्ञान में वृद्धि करना और नया ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।